हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन। आइए हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। मैथ का नया सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस मैथ में आपको सब चीज़ देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस सेट विथ डिस्कशन, और इसमें मिली जुली क्वेश्चन रहेगा, यानी कि PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेलवे का क्वेश्चन, BPSC ट्री का क्वेश्चन, SSC का क्वेश्चन, सभी का क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको PYQ के रूप में। तो ये इसमें जो हम लोग देखेंगे, इसमें सभी चीज़ अर्थमेटिक, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एडवांस, सभी तरह का मैथ है। ये मैथ जो है, ये मैथ प्रैक्टिस जो है, वो सब एग्ज़ाम में आपको काम करेगा। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन सिलसिला को स्टार्ट करें। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 आदमी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 24 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा? ये जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसके सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन पहले आप लोग क्या कीजिए कि पहले इसको आप लोग ट्राई कीजिए, बनाइए, उसके बाद फिर कह रहा है कि 30 आदमी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करें। तो जब 12 दिन में 30 आदमी पूरा काम करता है एक कार्य को, तो कार्य बराबर क्या यहाँ पर हो जाएगा? अगर कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि आदमी इंटू दिन, तो आदमी इंटू दिन हो जाएगा, तो आदमी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, उसके बाद दिन हो जाएगा 12, तो 12 तिया 36, यानी कि ये जो काम हो गया मेरा पूरा काम हो गया, यानी कि टोटल काम हो गया। टोटल काम हमें 360 काम टोटल काम, और इसी 360 काम को करना है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 6 दिन के बाद 24 और आदमी उनके साथ जुड़े। तो 24 आदमी और जुड़ेगा किसमें? ये 30 आदमी। तो 30 आदमी के साथ ये 24 आदमी और जुड़े। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो 6 दिन है, ये 6 दिन तक काम किया कितना आदमी? तो ये 6 दिन तक काम किया 30 आदमी। ये 6 दिन तक करने के बाद में ये 24 आदमी जुटा है। तो पहले हम लोग ये 6 दिन तक इसको हम लोग काम कराएंगे। अगर ये कार्य हो जाएगा कितने दिन तक? 6 दिन तक। तो 6 इंटू 30 यानी कि 180 दिन। 180 दिन हो गया काम, 180 काम हो गया। यहाँ पर जब 30 आदमी 6 दिन तक, पहले है कि 30 आदमी 12 दिन तक काम किया, तो 12 दिन तक जब काम पूरा करना है 12 दिन तक, और 12 दिन तक जब काम किया तो काम किया 360, लेकिन ये 30 व्यक्ति जो है वह 6 दिन तक ही काम किया, और ये 6 व्यक्ति जो है वो 30 दिन में 30 आदमी काम करता है, तो काम किया कितना? 180। फिर भी हमारे पास को पूरा काम है 360, लेकिन अभी भी काम हुआ है 180, फिर शेष काम बचा हुआ है। तो शेष काम कितना बचा हुआ है? 360 में से 180 काम अगर घट जाएंगे तो फिर भी हमारे पास 180 काम बचेगा। और इस 180 काम जो है यही कौन करेगा? ये जो 24 व्यक्ति और जुड़ गया, उनके साथ जुट गया। तो उनके साथ जब ये जुट गया तो पहले 30 व्यक्ति था और जुट गया कितना? 24 व्यक्ति। तो पूरा काम हमको कितना है? 180, और 30 व्यक्ति पहले और 24 व्यक्ति अभी, तो काम हो गया कितना? 54 आदमी। अब 180 काम को कौन करेगा? 54 व्यक्ति काम करेगा। तो ये शेष काम है। यही शेष काम को कितना व्यक्ति करेगा? तो 54 व्यक्ति काम करेगा। तो इसको काटिए, ठीक है। 18 है 54, यहाँ हो गया 10/3, और ये 10/3 को हम लोग कितना दिन लिख सकते हैं? 3 पूर्णांक 1/3 दिन लिख सकते हैं।
तो हमें यही क्वेश्चन पूछा था कि शेष कार्य को, तो शेष कार्य 180 दिन और यही कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो 3.1/3 दिन लगेगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगर समझे तो अच्छा है, नहीं समझे तो कमेंट करके बोलिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयत यानी कि रेक्टेंगल जिसकी एक भुजा a है तथा इसका क्षेत्रफल 2a² है, उस आयत के किसी एक विकर्ण को भुजा लेकर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है, स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है। इसमें दो क्वेश्चन, एक आयत का भी है और एक वर्ग का भी है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। जितना भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा सब टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक आयत है, ये क्या है, आयत, ये हो गया आयत। अब कह रहा है कि जिसकी एक भुजा a है, यानी कि अगर हम एक भुजा इसको a मान लेते हैं, यानी कि a है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, यानी कि लेंथ और ये हो गया। तो एक भुजा हम मान लेते हैं l। अब आगे देखते हैं, और इसका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि रेक्टेंगल का एरिया क्या, तो रेक्टेंगल का एरिया यानी कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल तो हमें दिया ही हुआ है, आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है जो 2a², और एक यहाँ से लंबाई, एक भुजा दिया हुआ है जो लंबाई दिया हुआ है, और चौड़ाई मुझे नहीं दिया हुआ है, तो मालूम करना है। तो यहाँ से चौड़ाई मुझे मालूम करना है, तो a से एक a यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ से चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 2a। तो हमें यहाँ से चौड़ाई बराबर भी निकल गया कितना, 2a। अब यहाँ से लंबाई भी निकला और चौड़ाई भी निकल गई। अब आगे क्वेश्चन करता है, उस आयत के किसी एक विकर्ण को, तो ये जो डायगोनल होता है ये विकर्ण है। ठीक है, ये डायगोनल होता है, यही विकर्ण है। तो अब इसे हमें डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल कैसे निकलेगा, तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंबाई, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो हमें लंबाई कितना है, लंबाई a है, a का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है, 2a का स्क्वायर रूट अंडर में। तो ये हो जाएगा a² प्लस यहाँ हो जाएगा 4a², यहाँ से रूट अंडर अगर हम लोग निकालेंगे तो 5a², और यहाँ से बाहर जब निकलेगा तो a बाहर एक निकल जाएगा, रूट हटेगा स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट हटेगा स्क्वायर हट जाएगा, a बाहर आ जाएगा और रूट अंडर 5। तो रूट अंडर 5 यहाँ से आयत का विकर्ण निकला, यानी कि डायगोनल निकला, रेक्टेंगल का डायगोनल। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विकर्ण को भुजा लेकर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल। तो अब इस पे हम लोग वर्ग बनाएंगे। तो एक जो भुजा दिया हुआ है, जो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत का जो विकर्ण है वह वर्ग का एक भुजा है। तो जब इसको हम लोग भुजा के रूप में अगर हम लोग खींचेंगे तो इस टाइप से खींचेंगे, और इस टाइप से खींचने के बाद यह एक क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका एक भुजा हमें दिया हुआ है कितना, a√5, और यही हम लोग को निकालना है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा
का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा मेरा कितना है, यानी कि साइड कितना है, तो साइड है a√, और इसी का स्क्वायर है तो इसका रूट हटेगा, स्क्वायर खत्म, इसका a हो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5a²। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 5a², यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, यानी कि ट्रिगो का क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 × 1 - 2 sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का। ठीक, तो इसको सबसे पहले बनाने से पहले इसके लिए हम फॉर्मूला, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब इसी को cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर, अगर साइन को इधर रखे, कॉस को उधर लेके जाए, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि 3 1 - 2 साइन स्क्वायर x बटा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ऊपर वाला है, यानी कि न्यूमिनेटर जो है वह साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो नीचे वाला को भी हम लोग क्या करेंगे, साइन के फॉर्मेट में। यहाँ पर 3 1 - 2 साइन स्क्वायर x है, यहाँ x, यहाँ पर जो थीटा है वह x का बराबर है, यहाँ पर x लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x। अब हम लोग a को चेंज कर देंगे ताकि यह साइन स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाए। तो अगर हम इसको cos स्क्वायर x को चेंज करेंगे तो cos स्क्वायर x यानी कि थीटा बराबर क्या होगा, तो इसके जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और पहले से ही है माइनस साइन स्क्वायर x। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो 3 1 - 2 साइन स्क्वायर x बटा, यहाँ हो गया 1 हो गया, साइन स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x दोनों जुट जाएगा, तो हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर, और ये गुना में, ये बटा में दोनों कट जाएगा, तो सिर्फ हमें बच जाएगा कितना। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 3 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में AP बराबर 3 सेंटीमीटर, BA बराबर 5 सेंटीमीटर और CP बराबर 2 सेंटीमीटर, तो CD का मान। यहाँ पर पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं, AP बराबर 3 सेंटीमीटर, AP बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 सेंटीमीटर। BA यानी कि BA यहाँ से यहाँ कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। उसके बाद PC यानी कि CP या PC कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसके बाद ये निकालना है CD यानी कि 1। तो इसके लिए एक फॉर्मूला, जैसा भी इस टाइप का जो भी फिगर आए, इस टाइप का जो भी फिगर आए, बाहर में है और अंदर में भी जीवा, 2 जीवा अंदर में, और एक बिंदु से 2 जीवाएं, 2 लाइन खींची हुई है, अगर इस टाइप का जो भी फिगर दिखे वह इसकी फॉर्मूला।
इसकी फॉर्मूला क्या होती है, इसके बराबर होता है पहले पी ए यानी कि बाहर वाला, उसके बाद ये पूरा पी ए इंटू पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू सी डी, पी सी इंटू सी डी। बस इतना ही है और यही फॉर्मूला पर यह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, सॉल्व किया जाएगा। इसका ऑप्शन नहीं है, एक मिनट इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए में है 8 सेंटीमीटर, बी में 6 सेंटीमीटर, डी में 10 सेंटीमीटर, ई में आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो पी ए का मान कितना 3 सेंटीमीटर, पी बी का मान कितना, पी और बी यह पूरा, तो यहाँ 5 और यहाँ 3, तो 5 और 3 8। उसके बाद पी सी कितना 2 सेंटीमीटर और सी डी, यह सी डी कितना, सी डी अगर हमको निकालना है तो सी डी एक्स है, लेकिन सी डी यहाँ गलत, सी डी नहीं होगा पी डी होगा, यहाँ पर पी डी होगा। तो इस पी डी को हम लोग लिख सकते हैं पी सी प्लस सी डी, पी सी प्लस सी डी। यहाँ से हम लोग इस पी डी, क्योंकि बाहर पूरा फिर बाहर वाला आधा पूरा तो पी डी हो गया। तो यहाँ से 2 से तो ये कट जाएगा 4, यानी कि 4 तिहाई 12 बराबर हो जाएगा पी सी प्लस सी डी। और यह पी सी का मान हमें दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 प्लस सी डी, और 2 इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा कितना सी डी। और यही सी डी का मान पूछ रहा था, तो यह सी डी का मान हो जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित 2 समानांतर जीवाएं 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तथा वृत्त की त्रिज्या 5√13 सेंटीमीटर है, तो जीवाएं के बीच की दूरी कितनी है? तो आइए हम लोग देखते हैं। एक वृत्त है, ठीक है, ये हो गया एक वृत्त, और इस वृत्त के केंद्र के एक ही ओर, यानी कि ये केंद्र है, केंद्र के एक ही और 2 समानांतर जीवाएं, एक जीवा ये हो गई और एक जीवाएं ये, ठीक है। 2 जीवाएं, एक 12 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ा होगा वह 20 सेंटीमीटर, जो कम होगा वह होगा 12 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या 5√13 सेंटीमीटर। तो अगर ये केंद्र है, केंद्र से खींची गई परिधि पर जो परिधि पर तक की रेखा, परिधि पर जो टच करेगा यह क्या कहलाएगा, तो त्रिज्या कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, जो है 5√13। यहाँ से यहाँ भी कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, यानी कि 5√13 ही। और अगर यह, क्योंकि ये सब जो है त्रिज्या है, जीवाएं हैं, अब अगर कहेगा कि सबसे बड़ी त्रिज्या, सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो ये सबसे बड़ी जीवाएं होती हैं जो केंद्र के बीचे बीच की ओर गुजरती है, ठीक है। तो इसकी हमको अभी जरूरत नहीं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जीवाएं के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ। तो अगर हम इस बिंदु से जीवा पर लंब डाल दें, और जब लंब डालेंगे तो यह 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पूछ रही है कि यह दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर इसका हम लोग नाम दे दें, क्या O, A और B और C और D। तो अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर भी नाम देते हैं E और A, ठीक है, E और F। अगर हम लोग त्रिभुज किसमें, त्रिभुज AOE में अगर हम लोग चलते हैं, तो AOE में अगर चलेंगे तो पाइथागोरस, ये तो यहाँ A B कितना डिग्री, कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो बीचे बीच अगर भाग बटा, यह 10 और यह भी 10। इसी तरह से CD जो जीवा है यह भी 6 और यह भी 6। तो अब हम लोग यहाँ पाइथागोरस से OE निकालेंगे। तो OE बराबर हमें क्या हो जाएगा, रूट अंडर में हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर। तो OA कितना 5 रूट 13 का स्क्वायर माइनस AE कितना, AE 10 का स्क्वायर। इसी पर तो यहाँ कितना हो जाएगा, रूट हटेगा स्क्वायर खत्म, 13 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 13 इंटू 25, 13 इंटू 25 करेंगे तो 13 इंटू 25, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 5 6 6 12, 3 और 1 2 और 1 3, यानी कि 325 माइनस 100, यहाँ से हो जाएगा 225 और 225 का रूट अंडर निकलेगा कितना, तो 15। तो कहने का मतलब हो गया कि OE का मान जो आ गया, ये OE का जो मान आया वह कितना आया, 15। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो आ गया। अब O और F का निकाल लेंगे, तब हमारा OF में से OE को घटा देंगे, तब निकल जाएगा EF का मान निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है, यहाँ से तो एक निकल गया। अब चलते हैं त्रिभुज, अब त्रिभुज OCF में चलेंगे, OCF में चलेंगे। तो OCF में चलने के बाद OF बराबर, यहाँ से OF बराबर, यहाँ पूरा निकाल लेंगे, OF बराबर क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर माइनस CF का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से OE का स्क्वायर माइनस CF का स्क्वायर। यहाँ भी 5 रूट 13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर रूट, यहाँ कितना बचे है 25 और ये हो जाएगा 13 इंटू 25 325 माइनस के 36। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 289 और इसका रूट निकालेंगे तो यह कितना निकलेगा 17 सेंटीमीटर, यानी कि O से लेके F तक का मान कितना आया 17 सेंटीमीटर। O से F तक का मान आया 17 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है ये दोनों बीच की जीवाएं की दूरी। तो बढ़का यानी कि OF माइनस छोटका OE अगर हम लोग हटा देंगे, यानी कि 17 माइनस 15 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा कितना 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समकोणीय त्रिभुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। यदि समकोण बनाने वाली इसकी दो भुजाएं का अनुपात 3:4 है, तो बगीचे का परिमाप क्या होगा। यानी कि त्रिभुज का परिमाप, इसका कहने का मतलब हुआ त्रिभुज का परिमाप। तो सबसे पहले जो है एक त्रिभुज है जो समकोण है, जो त्रिभुज है समकोण।
और यही क्या है, यही बगीचा भी है। यही क्या है, यही बगीचा। तो जो समकोण पर है उसकी दो भुजाएं दी हुई है, एक है 3x और एक है 4x। यानी कि एक अनुपात की राशि को x मानिए तो ये हो गया 3x, ये हो गया 4x। अब यहां से चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना, 600 वर्ग मीटर। 600 दिया हुआ है, 1/2 इंटू आधार कितना है 4x, ऊंचाई कितना है 3। तो अब यहां से 2 से ये कट जाएगा 4, 3 दूनी 6 और यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया कितना 100 इक्वल टू x स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर आके रूट चढ़ जाएगा और x बराबर आ जाएगा कितना 10 मीटर। 10 मीटर जो आया वो एक्चुअल वैल्यू नहीं आया। अगर x का वैल्यू आया और x का वैल्यू अगर यहाँ पर रख देंगे तो 3 इंटू 10 यानी कि 30 और 4 इंटू 10 यानी कि 40 मीटर। यहाँ अब ओरिजिनल वैल्यू आ गया। तो ओरिजिनल वैल्यू 30 मीटर हो गया इसकी ऊंचाई और इसकी आधार यानी कि बेस हो गया 40। अब परिमाप, इसी का हमको परिमाप निकालना है, बगीचे का परिमाप निकालना। तो तीनों जब हमको नहीं मिलेगा तो परिमाप नहीं निकलेगा, क्योंकि यह तीनों भुजाओं को जोड़कर ही परिमाप निकलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। तो AC लगाने के लिए, AC निकालने के लिए हमें AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अगर करेंगे तो हमें निकल जाएगा AC। तो BC का स्क्वायर हो जाएगा AB का 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो 3 तरीके 900 प्लस 1600, 900 प्लस 1600 हो गया यहाँ पे 2500 और 2500 का रूट निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 50। तो 50 आया किसका, 50 वैल्यू आया AC का। AC का 50 वैल्यू आया। अब तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो बगीचे का परिमाप निकलेगा। तो अब पहुंचते हैं यहाँ बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप या पेरीमीटर। तो तीनों को जोड़ देंगे 30 प्लस 40 प्लस 50 यानी कि 4 3 7 5 12 120 मीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट वीडियो था तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कल से इसका ड्यूरेशन को हम लोग बढ़ा देंगे। अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर से। धन्यवाद।